नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बात करेंगे शारदीय नवरात्र की, जहां पर देवी के 9 स्वरूपों की पूरी आस्था के साथ पूजा की जाती है। लेकिन कई लोगों के जहन में ये सवाल भी होता है कि आखिर ऐसा क्या खास है शारदीय नवरात्र में, हिंदू परंपरा में इसका क्या महत्व है, और देवी के स्वरूपों की पूजा करने से क्या वाकई उनकी जो मन्नत है वो उनके दर पर जब पहुंचे हैं अपनी उम्मीदें लेके, क्या वो पूरी हो जाएंगी? ये तमाम सवाल कई लोगों के जहन में आते हैं, और आज उसी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शास्त्री कौशलेंद्र दास, विभागाध्यक्ष हैं आप, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के। बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका न्यूज़ नेशन पर। जी नमस्कार रंजना जी। गुरुजी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि शारदीय नवरात्र, या फिर यूं कहें कि नवरात्र का जो पावन पर्व है, भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में इसका क्या खास महत्व है? नवरात्र शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य है 9 विशेष तिथियों का समूह है। यह जानने की बात है कि नवरात्र शब्द जो पुराणों में प्रकट हुआ वह 4 भिन्न भिन्न कालों पर आता है। एक तो हम सभी लोग जानते हैं, जब संवत्सरारंभ यानी वर्षारंभ होता है तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होते हैं, जो श्री राम नवमी पर पूरे होते हैं। उसी प्रकार से आश्विन मास का शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ होता है तो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन नवमी पर्यंत यह जो 9 दिनों का काल है, यह नवरात्र के रूप में भारतीय परंपरा में पूजा पाठ अनुष्ठान एवं तपस्या के रूप में इसे मनाया जाता है। 2 अप्रचलित नवरात्र भी हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। वे आषाढ़ मास में तथा माघ मास में आते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 3 माह के अनंतर पर आने वाले ये नवरात्र ऐसे उत्सव हैं जो थोड़े थोड़े काल पर आकर कर भारतीय मन को, भारतीय लोगों को, श्रद्धालुओं को, आस्थावानों को यह प्रेरणा देते हैं कि व्यक्ति का जीवन धर्म प्रधान होना चाहिए, और व्यक्ति का जीवन जब धर्म प्रधान होता है तो उसके जीवन में सत्य, अहिंसा, न्याय व धर्म की सुप्रतिष्ठा होती है। इन्हें सुप्रतिष्ठित करने के लिए नवरात्र बार बार आते हैं। अब जैसा रंजना जी आपने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नवरात्र शब्द का इतिहास कितना पुराना है। 1550 में एक विद्वान वाराणसी में धर्माधिकारी वंश में प्रकट हुए, और उनका नाम है विनायक पंडित, जिन्हें नंद पंडित के नाम से विगत 5 शताब्दियों से भारतीय धर्मशास्त्र में एक इस प्रकार का उच्च स्थान प्राप्त है जो अद्वितीय है। नंद पंडित ने 1610 से 1622 के बीच काशी में रहते हुए एक ग्रंथ लिखा। उनके 18 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनमें एक ग्रंथ का नाम है नवरात्र प्रदीपः। नवरात्र के विषय में नंद पंडित ने जब बताया तो वे सबसे पहले एक प्रश्न उठाते हैं कि यह जो नवरात्र शब्द है, यह कालवाचक है या कर्म का वाचक है। नवरात्र शब्द किसी स्पेशल ड्यूरेशन को बताता है, किसी तिथि से किसी तिथि के बीच के समय को बताता है, या यह कर्म को बताता है कि इस अवधि के दौरान क्या करना चाहिए। लंबे शास्त्रीय विवेचन से उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित किया कि नवरात्र शब्द वास्तव में कालवाचक नहीं बल्कि कर्मवाचक है। नवरात्र इति शब्देन कर्म इत्युच्यते। यह नंद पंडित का नवरात्र प्रदीप नामक ग्रंथ में कथन है। अब यदि यह कालवाचक नहीं है तो हम लोग इसमें एक शब्द का विचार करते हैं, और वह शब्द है रात्र। कई बार लोग पूछते हैं कि रात्र शब्द का क्या वही अर्थ है जैसे शिवरात्रि आती है, उसी प्रकार से लोग नवरात्रि बोलते हैं। वास्तव में नवरात्रि शब्द संस्कृत में बन तो जाता है, तथापि संस्कृत भाषा में तथा शास्त्र परंपरा में शुद्ध शब्द नवरात्रम है, नवरात्र है। अतः यह जो नवरात्र है, इसमें रात्र शब्द का अर्थ वास्तव में रात्रि, यानी दैट इज नॉट नाइट, यह रात नहीं है, यह रात्र शब्द तिथि का वाचक है। 9 तिथियों का जो समूह है
उस समूह का जो पर्व है, अनुष्ठान है, उसमें जो किए जाने वाले कर्म हैं, उनको बताने के लिए जो शास्त्रीय शब्द है वह है नवरात्र है। यदि यहाँ रात्र शब्द का अर्थ केवल दिन या रात या दोनों को मिला के अहोरात्र अर्थात दिन रात से ले लिया जाए तो इसमें समस्या यह होने लगेगी कि जब नवरात्र में तिथि घट जाती है तो 8 दिन के ही नवरात्र होने लगते हैं, तब भी नवरात्र। और इस वर्ष जैसे शारदीय नवरात्र में तिथि बढ़ रही है, एक तिथि अधिक हो गई तो 10 दिन के नवरात्र हो गए, तब भी नवरात्र। इससे स्पष्ट है कि यहाँ जो रात्र शब्द है वह प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर्यंत 9 तिथियों का बोध कराता है। इसी से रंजना जी इसको नवरात्र कहा जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।